वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ की नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी तक की एपिसोड में तो यही लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक जाएगा और अहमद अपने वादों को वफा कर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा, बल्कि उल्टा अब तो नौशी का पता चलने वाला है। क्योंकि नौशी को तो ये लगता था कि शायद अहमद उसके हाथ से निकल गया है, लेकिन नौशी ने भी ठान ली थी कि वो अहमद को अपने हाथ से नहीं जाने देगी, और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अहमद बात बात पर अब बहुत ज़्यादा गुल के साथ लड़ाई झगड़े करने लग गया है, और इसके पीछे कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ नौशी का हाथ है। दरअसल गुल जो कि बहुत ही परेशान है औलाद के हवाले से, क्योंकि बुशरा खाला ने तो दिन रात इसके नाक में दम करके रखा हुआ है कि तुम मेरे बेटे की नस्ल क्यों नहीं चला रही। और तो और ये भी उसको कह देती है कि मैं तो पहले दिन से ही कहती थी कि तुम जैसी औरतें कभी भी खुशकिस्मत होती ही नहीं हैं, ना जाने ये तुम असद कहाँ से ले आई थी। जिस पर बेचारी बहुत ही ज़्यादा रोती है और कहती है कि खाला आप ये कैसी बातें कर रही हैं, जो आप कह रही हैं मेरे बस में तो कुछ नहीं है ना, और वैसे भी मैं और अहमद बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर वो कहती है कि देखो गुल, अगर ये काम ठीक ना हुआ तो फिर मुझे मजबूरन अपने बेटे की दूसरी शादी करवानी पड़ जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा घर बेऔलाद और सुनसान रहे। मुझे भी अपने पोता पोतियों के साथ खेलना है, क्या मैं तुम्हारा बच्चों के साथ खेलूं? और ऐसा हो नहीं सकता। असद तुम पीछे से लेकर आई हो, अपने नफीस की औलाद है वो, और इसके साथ मेरे बेटे का नाम हरगिज़ जोड़ने की कोशिश भी मत करना। मेरे बेटे का नाम सिर्फ उसकी अपनी औलाद के साथ ही जुड़ेगा। ये बात करके तो वहाँ से बुशरा चली जाती है, लेकिन पीछे खड़ी नौशी सारी बातें सुन सुनकर हंस रही होती है कि अच्छा है किस तरह से खाला इसको जलील कर रही हैं। दूसरी तरफ अब गुल की और अहमद की इतनी सवेर किस्म की लड़ाइयाँ चल रही हैं कि अहमद कहता है कि गुल मुझसे बात ही मत किया करो, जब भी मैं थका हारा ऑफिस से आता हूँ तुम एक ही बात करती हो कि औलाद नहीं, क्या हो गया है? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें धमकी दी है कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा अगर बच्चे पैदा ना किए तो। जिस पर गुल कहती है अहमद मेरा ये मतलब नहीं है, मेरी बात तो सुन लो। जिस पर वो कहता है कि मुझे कोई बात नहीं सुननी। ये कहकर जब अहमद बाहर चला जाता है तो अब नौशी को मौका मिल जाता है। नौशी हमदर्दियाँ बटोरने की खातिर अहमद के लिए चाय ले जाती है, जिस पर अहमद कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला मुझे चाय पीने का दिल कर रहा है? जिस पर वो कहती है कि मुझे तो पता ही चलना था अहमद, आपकी शक्ल से देखकर लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, अब मुझे नहीं पता चलेगा तो किसको पता चलेगा। जिस पर अहमद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और इसके हाथ की दी हुई चाय भी पी लेता है। जब गुल वहाँ से आती है तो गुल देखती है कि अहमद किस तरह से हंस हंस के नौशी से बातें कर रहा है। गुल वहाँ से फ़ौरन चली जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अभी इन दोनों को डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। खैर दूसरी तरफ नौशी दिल ही दिल में सोचती है कि जो उसने तवीज़ करवाए थे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अहमद के ना बाप बनने के पीछे हाथ सिर्फ और सिर्फ नौशी का है। नौशी जानबूझकर इनको तवीज़ घोल घोल के पिलाती है, जिनकी वजह से गुल और अहमद कभी माँ बाप नहीं बन पा रहे, और इस बात का इल्म बुशरा को भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नौशी तो सब काम छुप छुप के बुशरा से करवा रही है। क्योंकि अगर इसकी बुशरा खाला को ये बात पता चल गई कि अहमद के बाप बनने के पीछे इसका ही हाथ है, तो फिर तो ये इसको घर से ही निकाल देगी, क्योंकि बुशरा ही तो है जो सबको प्रेशराइज कर रही है औलाद के लिए। लेकिन उसको तो ये पता ही नहीं कि बेचारा अहमद कभी भी बाप बन ही नहीं सकता, और ये बात गुल ने भी अपने दिल में छुपा के रख ली है। खैर अब दूसरी तरफ सुरैया का भी बहुत ही बुरा टाइम शुरू हुआ है। जब से पिंकी ने और फातिमा ने दोस्ती कर ली है, इन दोनों ने तो मिलकर सबके नाक में दम ही करके रख दिया है। सुरैया जब भी फातिमा के बेटे को कुछ कहती है तो फातिमा तो लड़ने के लिए आ जाती है, और अब इन सब लोगों की हर रोज़ की किचकिच से तंग आकर रईस ने ये फैसला कर लिया है कि अब ये सब लोग अलग-अलग घर में रहेंगे। क्योंकि सुरैया जो कि फातिमा को कहकर गई थी कि मैं तुम्हें अपने भाई से अभी डांट पड़वाती हूँ, अब फातिमा ने तो ऐसा पता डाला है कि कभी भी सुरैया सोच भी नहीं सकती थी कि उसका भाई अपनी ही माँ के आगे खड़ा हो जाएगा। रईस इतना फर्मा बरदार हुआ करता था, लेकिन अब आकर अपनी अम्मी को जो उसने कह दिया है साफ साफ अल्फाज में कि अम्मी ये हर रोज़ के लड़ाई झगड़ों से अच्छा है कि हम सब लोग अलग-अलग घर में रह लें। अब ये बात करने के बाद फातिमा बड़ी ही खुश है, और पिंकी भी बहुत ज़्यादा खुश है। पिंकी तो इसलिए खुश है क्योंकि वो तो सारा का सारा माल दौलत बटोर कर नफीस को छोड़कर चली जाएगी, और फातिमा इसलिए खुश है कि उसकी इन सब से जान छूट जाएगी। दूसरी तरफ अब सुरैया के कान में जब से ये बात डाली है फातिमा ने कि तुम्हें गुल की बद्दुआ लगी है, उसने तो ये बात दिल पर ही ले ली है, क्योंकि अब आए दिन सुरैया का बेटा भी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गया है, और उसको क्या बीमारी है डॉक्टर डायग्नोस कर ही नहीं पा रहे। बच्चा घर आता है तो बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है, और एक दो दिन
बाखुद ही ठीक हो जाता है और ये सिलसिला रोज का ही मामूल बन गया है। तो दोस्तों आने वाली एपिसोड तो इश्क तुमसे हुआ ड्रामा सीरियल की बड़ी ही अच्छी कर दी गई है। अगर मैं आपको अपनी राय दूं तो अभी तक तो ड्रामा ठीक जा रहा है, लेकिन आगे गुल के लिए थोड़ा सा टफ टाइम है, क्योंकि अहमर जब तक इसको सपोर्ट कर रहा है गुल खुश रहेगी, लेकिन अहमर की सपोर्ट जैसे ही इधर उधर होनी है और उसने नौशी के साथ खुश रहना शुरू कर देना है, और फिर बाद में जब पूरे घर वालों को पता चल जाना है कि नौशी ही अहमर को और गुल को तावीज़ घोल घोल कर पिलाती थी और स्पेशली तौर पर अहमर को पिलाती थी कि वो कभी भी इससे दूर न चला जाए, तो फिर नौशी का भी बड़ा ही टफ टाइम शुरू कर देना है। और दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि बस चंद ही एपिसोड्स रह गई हैं, क्योंकि ज़्यादातर ग्रीन एंटरटेनमेंट के ड्रामे बहुत ज़्यादा लंबे नहीं किए जाते, सिर्फ चंद एपिसोड के फासले पर इसके लास्ट एपिसोड भी आने वाली हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हर रोज़ अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।